आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका के नाम है एरे। तो एरे स्टार्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि क्यों एरे पढ़ना चाहिए और एरे होता क्या है। तो इसके लिए इस टॉपिक से आने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 numbers from the user and display them। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने के लिए, प्लस इस एक्सपेक्टेड आउटपुट का आंसर करने के लिए। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसको पॉज करके लिख चुके हैं, और अभी अगर लिख चुके हैं तो मैं जो अभी आंसर लिख रहा हूँ उसके साथ सेम हो रहा है या डिफरेंट है चेक कर लीजिए। ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्ट 5 नंबर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर 5 नंबर्स। तो मैं कोई भी रैंडम नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, 5, 15, 17, 20, 19। ठीक है। और एंटर सिंबल दे रहे हैं, तो ये नंबर 5 एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे द एंटर्ड नंबर्स आर। ठीक है। तो 5, 15, 17, 20 और 19 यही एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो अगर आप ये लिख चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लिखते हैं प्रोग्राम। ठीक है। तो हैश इंक्लूड std io.h, देन void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो 5 नंबर्स चाहिए, तो एग्जैक्टली 5 वेरिएबल हमें यूज करना होगा, A B C D एंड E। जैसे कि हम जानते हैं पांच, एक वेरिएबल एक नंबर स्टोर करता है, इसके लिए हम 5 नंबर स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल यूज कर रहे हैं। और मैसेज आएगा प्रिंट एंटर 5 नंबर्स। ठीक है। फिर क्या है? स्कैनर %d 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 %d। तो 5 नंबर के लिए 5 फॉर्मेट स्पेसिफायर। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो होल नंबर होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए। A B %C %d एंड %e। ठीक है। और फिर डिस्प्ले करना है प्रिंट द एंटर्ड नंबर्स आर। तो डिस्प्ले करने के लिए %d, थोड़ा स्पेस, फिर %d, फिर स्पेस, फिर %d, फिर स्पेस, फिर %d, फिर स्पेस, फिर %d, और A, B, C, D, तो यही इसका आंसर है। अगर ये आंसर है, आप लिख चुके हैं, तो आप बहुत बढ़िया ही जा रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे डिस्प्ले करते हैं। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले करते हैं और जो लिखे हैं इसको हटा देते हैं, इसको राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। तो प्रोग्राम को टाइप करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, वॉइड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट A B C D E। ठीक है। वेरिएबल इनपुट डिक्लेयर हो गए, प्रिंटर, और डबल कोट में मैसेज देते हैं एंटर 5 नंबर्स।
तो और स्कैनअप में नंबर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्कैनअप परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, कॉमा एम परसेंट ए, कॉमा एम परसेंट बी, कॉमा एम परसेंट सी, कॉमा एम परसेंट डी, कॉमा एम परसेंट ई। हो गया। अब डिस्प्ले करता है प्रिंटफ एंटर्ड नंबर्स आर, फिर परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई, और सेमीकोलन। अब रन करते हैं। तो हम इनपुट करने के लिए क्या चाह रहे थे? 5 स्पेस 15 स्पेस 17 स्पेस 20 स्पेस 19। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मैं एम्परसेंड छोड़ दिया हूँ शायद, 5 15 20 आ गया। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? तो 2 बार सी हो चुका है, देखिए एम्परसेंड सी हो गया एक बार, और एम्परसेंड डी होना चाहिए, और यहाँ पे ठीक ठाक डिस्प्ले हो रहा है, बढ़िया है। तो और एक बार ट्राई करते हैं। तो 5 15 17 20 19। तो आप जो नंबर इनपुट किया है वही नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो अगर ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है तो पहले इसका ट्राई करते हैं एक मेमोरी आउटपुट करने के लिए, जो कि हम यूज करेंगे अपना पेंट को। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं पेंट को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे मेमोरी, और यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scanf, void में स्टार्टिंग फंक्शन, opening curly bracket, execution of main function, int a comma b comma c comma d comma e, variable declaration which reserves space in memory। a के लिए एक जगह, b के लिए एक जगह, c के लिए एक जगह, और d के लिए एक जगह, e के लिए एक जगह। ये इस तरह मेमोरी रिजर्व करेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है? printf एंटर 5 नंबर्स। तो एंटर 5 नंबर्स। तो नेक्स्ट क्या है? स्कैनफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी, एम्परसेंड सी, एम्परसेंड डी, एम्परसेंड ई। तो एक्सेप्ट 5 नंबर्स। तो हम जो नंबर थे 5 15 17 20 और 19। ठीक है, तो एंटर जब प्रेस करेंगे, पहला नंबर जाके रहेगा ए में, सेकंड नंबर जाके रहेगा बी में, नेक्स्ट नंबर सी में, नेक्स्ट नंबर डी में, और उसके बाद नंबर ई में। तो ये भी काम हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है? द एंटर्ड नंबर्स आर बोल के हम लिखे हैं और उसको डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये? द एंटर्ड नंबर्स आर। ठीक है, तो अब पहला परसेंटेज डी किसके लिए? ए के लिए। तो ए में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर रहा है 5, फिर 15, फिर 17, फिर 20, फिर 19। तो अभी तक हम जो पढ़े हैं उसी हिसाब से ये नंबर सब डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो आपका 5 नंबर था, इसके लिए ये काम चल गया। अगर यहाँ पे होता 5 के बदले आपको इनपुट करना होता 50 नंबर, 50 नंबर आपको स्टोर करना होता, तो तब क्या करें? तो 50 तो वेरिएबल बनाएंगे। तो 50 वेरिएबल जब बनाएंगे आप, तो मेमोरी में ये जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं या जो वेरिएबल स्टोर होता है, ये पास पास में कभी नहीं होते हैं। तो एक वेरिएबल यहाँ पे रिजर्व हुआ तो दूसरा वेरिएबल और कहीं पे रिजर्व होगा, तीसरा वेरिएबल और कहीं पे रिजर्व होगा। तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल लोकेशन में जाने के लिए प्रोग्राम कंट्रोलर को कुछ टाइम लगता है, जो कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अगर हम किसी भी तरह इन वेरिएबल्स को पास पास अगर रख पाए, तो अगर एक वेरिएबल यहाँ पे रिजर्व हुआ है
तो उसके बगल में अगर और एक वेरिएबल रख पाए और उसके बगल पे नेक्स्ट वेरिएबल रख पाए तो ये हमारे लिए इजी होता मेमोरी एक्सेस करने के लिए, प्लस उसको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, इस प्रोसेस में जो हम यूज कर रहे हैं इसका पहला प्रॉब्लम क्या है, अननेसेसरी वेरिएबल डिक्लेरेशन। अननेसेसरी, एनी CESS, अननेसेसरी वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, जो कि मेमोरी को कंज्यूम करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स को अगर 50 वेरिएबल बनाएंगे तो याद करना इजी नहीं है। आप बोल सकते हो सर इसको हम A1 A2 इस तरह A50 बना सकते हैं, लेकिन तुरंत अगर आपको कहीं पे एक्सेस करना है तो ये वेरिएबल यूज करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 50 लोगों का नाम रखने से पहले, याद करने से पहले अगर हम किसी भी तरह एक वेरिएबल का नाम याद कर पाए तो हमारे लिए इजी होता है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कैन वी क्रिएट ए सिंगल वेरिएबल? आंसर है कैन वी क्रिएट ए सिंगल वेरिएबल, ए सिंगल वेरिएबल। आंसर इज यस। तो अगर हम एक सिंगल वेरिएबल बना पाए तो हमारे लिए इजी होगा। तो यही कॉन्सेप्ट को लेके पहले बना एरे। तो पहला चीज क्या है, एरे में, एरे अगर हम यूज कर रहे हैं, ओनली वन वेरिएबल वी हैव टू क्रिएट, सिंगल वेरिएबल वी हैव टू क्रिएट। दिस सिंगल वेरिएबल कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल लोकेशंस। ये सिंगल वेरिएबल क्या करेगा, मल्टीपल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेगा। मतलब हम 5 वेरिएबल अगर बनाना चाहें तो हम स्टोर करेंगे इस तरह, 1 2 3 4 और 5, ये 5 लोकेशन हो गया, लेकिन इसका नाम एक ही होगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि n। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये वेरिएबल को कैसे एक्सेस करें, इसको कैसे एक्सेस करें, फिर इसको कैसे एक्सेस करें, या इसको कैसे एक्सेस करें। तो यही सब जानने के लिए हमें पढ़ना है क्या, एरे। तो हम नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एरे, जहां पर कि आपको इजीली समझ में आएगा एरे क्यों यूज करना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम है, ह्यूज वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर कर रहे थे वो प्रॉब्लम को हटाया। अगर उस प्रॉब्लम को हटाया तो उसका सॉल्यूशन क्या दिया, उसका सॉल्यूशन है सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल यूज करके मल्टीपल लोकेशंस को यूज करना। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वीडियो से आपको मालूम चलेगा कि एरे को क्यों यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, और इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों प्रोग्रामिंग में है, क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, या हमें क्या ये सपोर्ट करता है जाके हम एरे यूज करें। ठीक है। तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे।